रास्ते वास्ते कैसे हैं आपके गांव में आने जाने के लिए? ठीक है रास्ते। अच्छा बताइए, प्रधान जी यहाँ पे काम वाम कैसा करा रहे हैं? प्रधान ठीक है। प्रधान अच्छा, ऐसा कहते हैं कि लोग प्रधान जी जो है कॉलोनी में पैसा लेते हैं, शौचालय में पैसा लेते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, मेरे पास तो पैसा कभी नहीं लेते। मैं कैसे कहूँ पैसा लिए हैं। मतलब पैसा हमको सबका आवास भी मिला है, आवास मिला है, लैट्रिन बाथरूम मिला है, हर चीज मिला है। सब कुछ मिला, राशन मिलता है। हाँ, तो किसी तरीके की कोई समस्या नहीं समस्या तो नहीं है। कोई, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ग्राम प्रधान यहाँ के कैसे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, ग्राम प्रधान बढ़िया है यहाँ के। हाँ। यहाँ आगे भी आप जो है चाहेंगे प्रधानी का चुनाव लड़ना? क्या आप जनप्रतिनिधि बनना चाहेंगे? अब सर जो है अभी के जो हालात हैं, अगर इस तरह का जैसे शासन प्रशासन कोई व्यवस्था देता है अलग से, जी, तो काम समय से हम देखते हैं। थोड़ा सा जैसे हम एससी समाज से हैं, जी जी थोड़ा सा गरीब भी हैं। जी जी, गरीब थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल गरीब हैं। आर्थिक स्थिति जो है। मैं मजदूर था, लेकिन अब तो क्या क्या काम ऐसे रह गए हैं जो आप कराना चाहते हैं, नहीं हो पाया अभी जैसे कुछ काम, जैसे काम तो सब में थोड़ा बहुत हुए हैं। जी जी, लेकिन उनको शुरुआत हुई है। जी जी 100% नहीं हो पाया। जी 100% नहीं हो पाए हैं। जैसे रास्ते हैं, तो अब कभी कभी पैसों का अभाव हो जाता है, जी जी, तो वहाँ से भी थोड़ा हाथ फंड लग की जाता है। समस्या आती है। फंड की समस्या आती है। जैसे नाली बनाना चाहते हैं, नालियाँ कई हैं खराब हुई हैं, तो पैसे की जो है समस्या आ जाती है कभी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे और दिखाएंगे आपकी गांव की गलियों से लेकर चौपालों तक विकास की असल तस्वीर। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक दुबेपुर के ग्राम पंचायत नूरपुर में, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं बेबाक और सरल व्यक्तित्व के धनी ग्राम प्रधान तेज प्रताप जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों को लेकर तमाम चर्चाएं करेंगे, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे विकसित भारत का संकल्प ग्राम पंचायत नूरपुर में कितना साकार होता नजर आ रहा है। प्रधान जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जीबी न्यूज में। ग्राम पंचायत नूरपुर के बारे में जवाब और सवालों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले हम ग्राम पंचायत नूरपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नूरपुर में कितने गाँव है और कितनी संख्या है यहाँ पर? इसमें दो पूर्वे हैं, नूरपुर, मानपुर। अच्छा, और जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पर? जनसंख्या लगभग 2200 जी। पुरुष और महिला कितनी होगी, इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? 1000 महिलाएं, लगभग 1200 पुरुष। जी जी, इससे पहले हम इस जवाब और सवालों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले हम ग्राम पंचायत के कुछ खास काम आपने इस बीते 4 वर्षों में क्या कराया है ग्राम पंचायत में, उसको लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। तो क्या 4 साल पहले क्या ऐसी समस्याएं थी, जब से आप ग्राम प्रधान बने हैं ग्राम पंचायत नूरपुर में आपने ऐसा काम कराया है जो काफी समस्या थी लोगों को? क्या ऐसे आपने काम कराया है ग्राम पंचायत में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर शौचालय वाली समस्या थी, या फिर सड़कों की समस्या थी, या फिर जल निकासी की, पानी की, इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनका कितना आपने निराकरण कराया है? जैसे सर शौचालय का पूरी तरह से तो नहीं हो पाया है। जी जी, शौचालय का सबको लाभ नहीं मिल पाया है अभी तक। जी जी, कुछ लोग नई शिकायतें जैसे आती हैं, जी जी, बने हैं नहीं बने हैं, जी जी, उन लोगों का अभी जो है कागज वागज लेके भेजा गया है, उनका होगा। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह कराए हैं क्या? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि जिनके लोगों के पास अपना आशियाना नहीं है, उनके आशियाने की बात कही थी और लक्ष्य रखा था कि सभी को अपना आवास मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आपके ग्राम सभा में किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है? अब जाकर के जैसे उसका लक्ष्य आता है जिस हिसाब से, जी जी, उसी हिसाब से अब जाकर के खत्म हुआ है लक्ष्य जी, नई लिस्ट का। जी, उसमें लगभग 4 लोगों को हमने जो है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करवाया है, जी, और जिनको रहने की सुविधाएं नहीं थी, घर गिर गए थे आपदा में, या कोई कुष्ठ मतलब कुष्ठ रोगी थे, जी जी, ऐसे लोगों को। तो उसके अलावा लगभग 25 लोगों को, जो नया सर्वे हो रहा है इसमें 25 लोगों नहीं, नया सर्वे नहीं, पुराना जो प्रधान मिल चुका है इन लोगों को। अच्छा, जो नया सर्वे हुआ है इसमें कितने लोगों को आपने चयनित कराया हुआ है, फिर चयन किया है? अभी सर्वे बाकी है सर। जी जी, और 30-35 लोगों का हो चुका है, अभी 15 कम से कम 20-22 लोगों का बाकी है। जी, जब से आप ग्राम पंचायत नूरपुर के ग्राम प्रधान बने हैं तब से सड़कों की व्यवस्था आपने कैसी की है? यहाँ की सड़कों को आपने कितना अच्छा बनाया है? सर जैसे इंटरलॉकिंग है जी, तो हमारे यहाँ
जनसंख्या के हिसाब से, जैसे पुरानी जनसंख्या जो भेजी गई शासन को, जी, जी। उसी के हिसाब से मद आता है, पैसा आता है। जी जी। तो जैसे सोलर लाइटें कुल लगवाई गई हैं। अच्छा, सोलर लाइटें गांव में लगी हुई जी। हैं। कितनी जो है सोलर लाइटें लगवाई गई हैं? लगभग लगभग 70-75 75 जी जी सोलर लाइटें जो है लगाई गई हैं। जी। ये किस तरीके के लोगों को इसका लाभ मिला है, कैसे आपने जैसे चयन जहाँ किया? अंधेरा हुआ, जी सरकारी खंभे हैं वहाँ लगा। जी जी। जी। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर आपने किस तरीके से काम किया है अपनी ग्राम पंचायत में? सर वो आरसीसी सेंटर बना है, जी अभी जगह जगह जो है उसके कूड़े इकट्ठा करने का स्थान कूड़ेदान बनेगा। जी जी। जब उसका संचालन हो जाएगा, अभी उसका पैसा वैसा शासन से मिल नहीं पाया है। जी जी। आरआरसी सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे कूड़ा जो है जो भी होगा, जैसे प्लास्टिक और सारी चीजें एकत्र करके वहाँ रखी जाएंगी। हाँ। तो एक ही जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जाती है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग है, पेंशन की योजना सरकार ने चलाई हुई है। तो आपके जो है कार्यकाल में कितने लोगों को ऐसे लाभार्थी हैं जिनका आपने चयन किया और उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है? ऐसे लोग 30-35 लोग हुए होंगे। 30-35 लोगों को आपने लाभ दिलाया हुआ है। अच्छा, जब आप ग्राम प्रधान नहीं थे, जब आप चुनाव में आए थे, तो आपके क्या मुद्दे थे ग्राम सभा की बेहतरी को लेकर? सर उसमें तो सोचने को मुद्दे थे कि जैसे कोई गरीबी से जूझता हुआ जिसके पास आशियाना नहीं है उसको घर मिल जाए। जी। और जगह नहीं है, 3-3 4-4 लड़के हैं, 10 फुट का कमरा है उनके पास। जी जी। रहने को जगह नहीं, पलायन करके रहते हैं, ससुराल में कोई रहता है, एक लड़का कोई कहीं रहता है। जी जी। तो उनको ला करके यहाँ जमीन देना और घर बनवाना, ये चीजें थी। तो उसमें जैसे इस समय जो है जमीन भी हमारे यहाँ आवास के लिए, जमीन बंजर जमीनें जो होती हैं, जो पट्टा हो सके, जी जी, ऐसी जमीनें कम हैं। अच्छा, ऐसी जमीनें अगर हैं तो बस्तियों से काफी दूर हैं, जहाँ लोग चोरी चमारी करके, अच्छा, वहाँ रहने लायक मतलब जो है रहने लायक जगह। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई चीजों को बताया, तो ये जो आपके पहले मुद्दे थे जब आप ग्राम प्रधान बने हैं, कितना इन अपने मुद्दों का जो है निराकरण आपने किया, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया? 100% नहीं हो पाया है जी, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। क्या क्या काम ऐसे रह गए हैं जो आप कराना चाहते हैं, नहीं हो पाया अभी तक? अभी जैसे कुछ काम, जैसे काम तो सब में थोड़ा बहुत हुए हैं। जी जी, लेकिन उनको शुरुआत हुई है। जी जी, 100% नहीं हो पाया। जी 100% नहीं हो पाए हैं। जैसे रास्ते हैं, तो अब कभी कभी पैसों का अभाव हो जाता है। जी जी, तो वहाँ से भी थोड़ा हाथ दब जाता है। समस्या आती है, फंड की समस्या आती है। जैसे नाली बनाना चाहते हैं, नालियाँ कई हैं, खराब हुई हैं, तो पैसे की जो है समस्या आ जाती है कभी कभी। आगे भी आप जो है चाहेंगे प्रधानी का चुनाव लड़ना, क्या आप फिर जनप्रतिनिधि बनना चाहेंगे? अब सर जो है अभी के जो हालात हैं, अगर इस तरह का जैसे शासन प्रशासन कोई व्यवस्था देता है अलग से जी, तो काम समय से हम देखते हैं। थोड़ा सा जैसे हम एससी समाज से हैं जी जी, थोड़ा सा गरीब भी हैं जी जी, गरीब थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल गरीब हैं। आर्थिक स्थिति जो है, मैं मजदूर था, लेकिन अब तो आप ग्राम प्रधान बनाए, आपको जनता ने इतना बड़ा पद दिया है। जी जी, सम्मान दिया जनता ने, तो उसको बनाए रखना मेरा जो है कर्तव्य बनता है। मैं उसमें, अब आप जो है लोगों से बाइट लेकर के जान सकते हैं, मेरे बताने से तो भाई ज्यादा नहीं, दुख दर्द में लोगों के मैं रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, सारी चीजों में खड़ा होता हूँ जी जी। और प्रयास यही है कि जो पहले टारगेट लेके आए थे, कम से कम उसका 50% तो पूरा ही हो जाए। आपने जो अपना टारगेट लिया था कि मुझे ये काम करें, 50% उसका हो पाया। और ग्राम पंचायत के बारे में आपका बताना चाहेंगे, जो बहुत जटिल समस्याएं थी, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो कितने आप ऐसे काम कराए हैं जो बीते 5 वर्षों में जरूरी था, नहीं हो पाया था, इस 5 वर्षों में आपने कराया? सर जो है गांव के लोग जो है कहीं कहीं सहयोग नहीं करते हैं। जैसे समस्या तो है जी जी, सड़क पे पानी भर जाता है जी, और सारा गांव उसी तरफ से आता जाता रहता है जी जी, लेकिन वो समस्या का निदान नहीं हो पाता है। किसी का उसमें थोड़ा सा खाता आ जाता है तो कहता है मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए, मेरे खाते से नहीं जाना चाहिए, उसी के दरवाजे जल भराव रहता है, पूरा गाँव 2-4 गाँव उसी तरफ से आता जाता है। अच्छा, मतलब आपको क्या उसको सांसद जी से कह के हमने जो है पीडब्ल्यूडी से फिर से मरम्मत तो करवा दी है, लेकिन फिर पानी उसी में जा रहा है, फिर खराब हो जाएगा। मतलब समस्या जो है उसका निराकरण अच्छे से आप नहीं, आप चाह रहे हैं कराना, करा नहीं पा रहे? उसका मैंने जो है नाली 2-2.5 लाख की नाली जो है 100-150 मीटर 100-120 मीटर की है जी जी, मैंने उसको जो है पास करवाया, सारी चीजें। मैं वहाँ काम लगाने गया तो वो आदमी जो मना कर रहे हैं। अच्छा, इस जो है ग्राम प्रधान में आपको कहाँ कहाँ चुनौतियाँ देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी चुनौती ये कहाँ कहाँ आपको लगती है? सर चुनौती फिलहाल हर जगह है जी जी, और खास करके गरीब आदमी के लिए हाँ, चुनौती हर जगह है। मतलब आप ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि होने के नाते भी जैसा आप विकास चाहते हैं वैसा नहीं करा पा रहे, कहाँ कहाँ आपको समस्याएं ऐसी आ रही हैं? सर जैसे सहयोग, अब बराबर सम्मान सहयोग, जैसे अब किसी को कुछ कहा जाए जी जी, लीगल पॉइंट, तो उस पर भी लोग थोड़ा सा कतराते हैं, आजकल करते हैं, तो उसमें टाइम खराब हो जाता है। 1-2 बार कहता है आदमी, फिर जो है
अपने भी दिमाग से थोड़ा सा, जैसे गाँव के लोग को तमाम किसी बात को एक बार 2 बार 3 बार कह देते हैं, तो अपने आप को भी अंदर से जो है कमजोरी महसूस होती है कि ये काम मैं नहीं करवा पाया। अच्छा, चाहते हुए भी नहीं काम जी। करा पाते हैं। तो आप अभी इस 4 साल बीत चुके हैं, चुनावी वर्ष चल रहा है, तो इन 4 वर्षों में बीते हुए आपने कितने % काम करा चुके हैं? आप अपने कामों से कितना संतुष्ट हैं अभी? सर, जो हमने सोचा था उसका जो है कम से कम 50 से 60% तो काम कर ही दिए हैं। 50-60% काम जी, करा दिए हैं। जी क्या आप आगे जो है फिर से चुनाव में आना चाहेंगे? सर, देखिए गांव की बात है, गांव अगर सम्मान करेगा जी, और अनुसूचित जैसे हमारे समाज के तमाम लोग हैं दावेदार रहते हैं, तो अगर कहेंगे कि भाई कुछ लोग अपने लोग जब कहेंगे तो चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी। चलिए, प्रधान जी ने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम ले चलते हैं गांव की गलियों में और टटोलते हैं और आपको दिखाते हैं विकास की असल तस्वीर। साथियों, अभी हम इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक दुबेपुर के ग्राम पंचायत नूरपुर में हैं और हम यहाँ से लगातार जो है गांव की गलियों से लेकर चौपालों तक की विकास की असल तस्वीर जान रहे हैं। ऐसे में हम जो है विकास की जांच पड़ताल करते और जानने पहुंच चुके हैं एक माता जी के पास। माता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। ये बताइए कि जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको उसको कुछ फायदा मिला है? चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो। फायदा मिला है। फायदा मिला हुआ हाँ, है? फायदा मिला है। क्या किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिला हुआ है? अब मुझे लाइटिंग मिली है। अच्छा, शौचालय मिला हुआ है? हाँ, और कॉलोनी मिली है। कॉलोनी मिली है। हाँ, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जाती है जिसके अंतर्गत गैस हाँ, कनेक्शन, गैस मिली है। वो भी मिली है हाँ, आपको? गैस मतलब मिली सारी है। योजनाओं का लाभ मिला है। हाँ, अब कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। अच्छा बताइए, प्रधान जी यहाँ पे काम वाम कैसा करा रहे हैं? प्रधान ठीक है। प्रधान अच्छा, ऐसा कहते हैं कि लोग प्रधान जी जो है कॉलोनी में पैसा लेते हैं, शौचालय में पैसा लेते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, मेरे पास तो पैसा कभी नहीं लेते। मैं अच्छा। कैसे कहूँ पैसा लिए हैं? मतलब पैसा वैसा नहीं लिए, एकदम हाँ। बढ़िया आपका हाँ। सारा काम करवाए प्रधान जी हैं? जो पैसा नहीं लिए प्रधान तो कैसे कह दूँ अच्छा। पैसा लिए हैं? नहीं, पैसा वैसा नहीं लिए प्रधान नहीं। जी आपसे ना? नहीं, तो वही पूछ रहे हैं। विकास रास्ते वास्ते कैसे हैं आपके गांव में आने जाने के लिए? ठीक है, रास्ते आने जाने ठीक के लिए। रास्ते। आपके कितने बच्चे हैं? 4। 4। सभी जो है स्कूल जाते हैं या फिर सब छोटे? स्कूल जाते सब हैं। स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जो है इसी गांव के विद्यालय में जाते हैं या फिर कहीं दूर? नहीं, प्राइमरी विद्यालय में जाते। अच्छा, यहाँ सरकारी। स्कूल जो है, तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह ठीक हाँ, चल रही पढ़ाई है? बढ़िया चल रही है? हाँ, पढ़ाई वगैरह ठीक कर रही है। अच्छा, प्रधान जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ के प्रधान है तेज प्रताप जी, ठीक है, बढ़िया है? मैं बढ़िया हूँ। तो इस बारी उन्हीं का माहौल बनाया जाएगा फिर क्या? और क्या? इस बारी है। हाँ, तो ये देख सकते हैं लोग जो गांव के एकदम निचले तबके के लोग हैं, उन्हें कितने अच्छे से जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। और इस योजना में जैसा आरोप लगातार जो है गांव में लगता रहे थे, ग्राम प्रधान जो है आवास में पैसा ले लिए हैं, कॉलोनी में पैसा ले लिए हैं, लेकिन नूरपुर में ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो है जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ मिला है और किसी भी योजना में किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है यहाँ पर। तो चलो हम आपको किसी दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको विकास की असल तस्वीर। साथियों, हम इस वक्त गांव में हैं और गांव के एकदम निचले तबके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर बात करने का मकसद यही है कि जो सरकार की योजनाएं धरातल पर चलाई जाती हैं उसका क्रियान्वयन कितने अच्छे से हुआ है और जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से क्या क्रियान्वयन हुआ है, क्या जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ मिला है या फिर किस तरीके से है। इसी की सच्चाई जानने हम जो है गांव के गली में जा रहे हैं और सीधा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी चाची, क्या नाम है आपका? कंचन देवी। सब घर परिवार में बढ़िया बा? हाँ, का होता है आजकल? सब ठीक ठाक है। गेहूँ वहूँ कटता है और का गेहूं होता कटाई है। चलती है। हाँ। ये बताइए कि हम योजनाओं के बारे में जानने हैं, जो सरकार की योजनाएं हाँ, चलती हैं, हाँ। तो आपको किन योजनाओं का लाभ मिला हुआ है? हमको सबका आवास भी मिला है, आवास मिला है? लैट्रिन बाथरूम मिला है, हर चीज मिला है। सब कुछ मिला, राशन मिलता है? हाँ, तो किसी तरीके की कोई समस्या? नहीं समस्या तो नहीं है। कोई सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ग्राम प्रधान यहाँ के कैसे हैं? उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, ग्राम प्रधान बढ़िया है यहाँ के? यहाँ ठीक है, बढ़िया सब काम विकास उन्होंने अच्छा कराया है यहाँ पे? अच्छा कराया है। हाँ। अच्छा, रोड सड़कें जो है, पानी वानी की व्यवस्था हाँ, हाँ, बढ़िया? सब चीज है। सब ठीक है? ठीक है, टोटी लगी हुई है। टोटी पानी आता है इसमें? हाँ, कभी आता है।